हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में जब दो अवधियों की सूचनाएं दी हुई होती हैं तो पीवी रेशो वगैरह इसके बारे में मैंने फॉर्मूला तो आपको पहले बता दिया था। उस दो अवधियों की सूचनाएं जब दी होती हैं तो किस प्रकार हमें कैलकुलेशन करनी होती है पीवी रेशो वगैरह की, उसके लिए देखिए आपको निम्नलिखित आंकड़े दिए जाते हैं। 2017-18 वर्ष में इतनी सेल्स हुई, लेकिन उस समय लॉस हुआ 10,000 का। 18-19 में 2,50,000 रुपये की सेल्स है और प्रॉफिट है 20,000 का। ये सूचना दी हुई है जिससे आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत, फिर सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, 40,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए बिक्री, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट 2,000 के प्रॉफिट पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। ये चारों पांचों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है और ये दो अवधियों की सूचना दी हुई है। सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशो। देखिए पीवी रेशो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। जब दो अवधियों की सूचनाएं दी हुई होती हैं तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट, जब दो अवधियों की सूचना दी हुई है, चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 10,000 लॉस है और 20,000 प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30,000, क्योंकि लॉस को कवर करते हुए प्रॉफिट होगा 20,000 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ बीच का, चेंज इन प्रॉफिट या डिफरेंस इन प्रॉफिट, इसको हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं फॉर्मूले को, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड डिफरेंस इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो चेंज इन प्रॉफिट में ये हो गया आपके 30,000। तो 30,000 चेंज इन प्रॉफिट है और चेंज इन सेल्स, 1 लाख से 2.5 लाख हो गई है। तो 1,50,000 रुपये जो है वो है चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको करेंगे हम तो ये आ जाएगा इसका 20%। 20% हो जाएगा ये पीवी रेशो। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है पीवी रेशो चेंज इन प्रॉफिट 20,000 माइनस के 10,000 और 2.5 लाख माइनस 1 लाख, ये हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 20%। फिर दूसरी चीज़ इसने पूछी है आपको कि सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट SBEP का फॉर्मूला है F/PV रेशो। अब इस क्वेश्चन में F की सूचना मतलब फिक्स कॉस्ट की सूचना आपको कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन करना होगा और फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, ये F/PV रेशो तो अभी निकालेंगे बाद में, फिक्स कॉस्ट का करते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट के लिए F = सेल्स मल्टीप्लाइड बाई PV रेशो, ये फॉर्मूला पहले बताया हुआ है, और माइनस P। किसी भी अवधि की, इन दोनों अवधियों में से किसी भी एक अवधि, ये जो दो अवधियां दी हुई है, इन दोनों अवधियों में से किसी भी एक अवधि की सेल्स ले लें और पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दें और उसी अवधि का, जिस अवधि की सेल्स ली है उसका प्रॉफिट लेस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, चाहे वो 2017-18 वर्ष की हो चाहे 18-19 की। तो इसमें तो लॉस है, इसका भी ले सकते हैं, लेकिन अपन 18-19 को अगर आधार लेते हैं तो F/ सेल्स कितनी है, 2,50,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 20% माइनस प्रॉफिट, इस साल का 18-19 का प्रॉफिट कितना है, 20,000 का। तो 2,50,000 का 20% निकालेंगे जो आएगा 50,000, माइनस जो आएगा 50,000 माइनस 20,000 बराबर 30,000 रुपये हो गई फिक्स कॉस्ट इसकी इस क्वेश्चन में। तो फिक्स कॉस्ट अब अपनी जगह लिख दें 30,000 और पीवी रेशो है 20%, 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा ये 1,50,000 रुपये। ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। तो ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए इसमें 1,50,000 F/PV रेशो से। फिर नंबर 3 पे पूछा है इसने प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत। देखिए प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत का सीधा निकालने का फॉर्मूला है कि 100 में से अगर आप पीवी का रेशो, जो परसेंटेज आता है पीवी रेशो का, वो अगर माइनस करते हैं तो वो
वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो 100 माइनस पीवी रेशो होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है इस क्वेश्चन में, 100 माइनस पीवी रेशो 20 है, तो 80% हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 80%। तो 80% ऑन सेल्स, 80% ऑन सेल्स। तो इसमें सीधा सीधा दोनों अवधियों की जो सेल्स दी हुई है इसका 80% कर देंगे, इसका भी 80%, इसका भी 80%। इसका 80% 80,000 होगा, इसका 80% 2 लाख रुपये होगा। तो देख लीजिए इसमें, देखिए वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, नहीं यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, 15 16 नहीं है, 17 18 होगा, जो है 1 लाख का 20% 80,000 और ये 2.5 लाख का 80% 2 लाख। ठीक है। अब नंबर 4 पे इसने पूछा है 40,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री। तो ये आपको मालूम ही है, पहले भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, S इजिकल टू एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई पीवी रेशो, ये फॉर्मूला होता है। S निकालने के लिए 40,000 रुपये का लाभ कमाना है, फिक्स कॉस्ट है 30,000 प्लस 40,000 रुपये का लाभ कमाना है, पीवी रेशो है 20%, तो 70,000 टोटल होता है। 20 गुणा 100, ये 5 बार कट जाता है, 3,50,000 रुपये आता है। मतलब बिक्री जो है वो 3,50,000 आ गई। इसका मतलब ये होगा कि 3,50,000 रुपये की बिक्री अगर ये दी हुई सूचना में अगर करते हैं तो कितना लाभ हो जाएगा, 40,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। ये देखिए 3,50,000 रुपये की बिक्री अगर करते हैं तो 40,000 रुपये का लाभ अर्न हो सकता है। फिर इसने लास्ट में पूछा है 2,000 के लाभ पर सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,000 के लाभ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला ये और बनता है कि MS इजिकल टू डिजायर्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई पीवी रेशो, इससे MS आ जाती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इसने पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इजिकल टू डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए, 2,000 का, 2,000 का लाभ चाहिए और पीवी रेशो 20% है। दस 10,000 आ गई। ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,000 के लाभ पर सुरक्षा सीमा, 2,000 के लाभ पर सुरक्षा सीमा 10,000। तो बस अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं इस मार्जिन कॉस्टिंग में जो आप करेंगे। थैंक यू।